हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। एक बात तो बिल्कुल तय है दोस्तों कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस समय हवाबाज बोर्ड है। हवाबाजी इनकी तरफ से बहुत ज्यादा हो रही है, हवाई फायरिंग इनकी तरफ से हो रही है। और अब आईसीसी ने इनके साथ में एक ऐसा एक्शन लेना तय कर दिया है जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाएगा या तो बर्बाद अपने आप को कर लेगा। और अब इनको समझ में आ जाएगा कि भारत से पंगा लेना, मैं भारत नहीं कहूंगा क्योंकि क्रिकेट का मामला है तो मैं बीसीसीआई कहूंगा। भारत तो बहुत बड़ा है, बांग्लादेश तो यूं है। बीसीसीआई से कहूं तो ज्यादा बेहतर है। बीसीसीआई से पंगा लेना बांग्लादेश क्रिकेट के लिए कितना भारी पड़ेगा, अब ये बांग्लादेश वाले खुद संभालेंगे इन चीजों को। अभी हाल फिलहाल में जो विवाद हुआ उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो आप लोगों को पता है, लेकिन क्या अपडेट है वो मैं आपको जरूर बता देता हूं। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ। और देखो, एक चीज समझना होगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। कल मैंने भी कहा था कि हां ठीक है, हमें मुस्तफिजुर रहमान को ऑक्शन में लाना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन हम लेकर के आए। उसके बाद जो फैसला हुआ वो फैसला हुआ कि केकेआर ने उनको रिलीज कर दिया। बीसीसीआई ने कहा कि हमें नहीं चाहिए बांग्लादेश के प्लेयर, आप रिलीज कर दो। केकेआर ने बीसीसीआई की बात मानी और उनको रिलीज कर दिया। एज ए इंडियन, भारतीय, मैं कहता हूं मुस्तफिजुर रहमान एक चैंपियन खिलाड़ी हैं, एक चैंपियन गेंदबाज हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। पूरे इंडिया में आप जाकर के देख लो, कोई भी कहेगा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन कंट्री कम फर्स्ट ना। अब जब डिसाइड हो गया कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में नहीं खेलेंगे या नहीं हिस्सा होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये फ्रेंचाइजी लीग है और फ्रेंचाइजी लीग में कुछ भी कदम उठाए जा सकते हैं। ये नियम है, जिस नियम के तहत आपने मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया। उसके बाद ये अब कि हम आईपीएल नहीं दिखाएंगे, ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, चलो ठीक है। कल तक आपने एक बात सुनी होगी और यह कहा जा रहा था कि भारत में ये नहीं आएंगे, सुरक्षा का मामला है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ में सुरक्षा का मामला। तो वो कोलंबो में मैच खेलेंगे, उनका तो भाई शुरू से ही मामला रहा है, तो वो श्रीलंका में तमाम मैचेस खेलेंगे। अब बांग्लादेश नया नया अब उभर करके सामने आया है और इसको सिखा कौन रहा है? कोई और नहीं सिखा रहा, ये मोहसिन नकवी सिखा रहा है इसको। ये पीसीबी इनको सिखा रहा है कि ऐसे ऐसे कर। लेकिन पाकिस्तान इनको यह नहीं बता रहा है कि भाई मैं तुझे गड्ढे में ढकेल रहा हूं, तुम मेरे इशारे पर बस चलता जा। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह नहीं दिख रहा है कि पाकिस्तान जहां पर इनको चलाया जा रहा है वो भाई सामने एकदम खाई है, खाई। एक बार अगर उसमें गिर गए तो दोबारा उठना मुश्किल है। बांग्लादेश क्रिकेट को यह बात समझ में नहीं आ रही है। पाकिस्तान ने अपना खुद का भला नहीं किया, वो क्या बांग्लादेश का भला करेगा जो बांग्लादेश उनके इशारों पर नाच रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो बांग्लादेश कह रहा है कि मैं भारत में नहीं आऊंगा खेलने, हमारे लिए आप दूसरी जगह मैच अरेंज कर दीजिए, श्रीलंका में मैच अरेंज कर दीजिए, ये आपको लगता है कि ये बांग्लादेश के बोल हैं? अबे मुंह उनका है, बुलवा कोई और रहा है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बांग्लादेश क्रिकेट, सीरियस नोट पर मैं कह रहा हूं भाई, कि ये अपने आप को बहुत ज्यादा मुश्किलों में डालने के लिए खुद ही ये स्टेप ले रहे हैं। उसके पीछे रीजन मैं एक बता रहा हूं, क्योंकि आपको समझना होगा। कल भी मैंने कहा था कि आईसीसी जरूर इस पर, जो खबर आ रही है कि भाई आईसीसी शेड्यूल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि क्या रिशेड्यूल किया जाए, लेकिन ये आपको लगता है इतना आसान है? कल के वीडियो में देख लीजिए, मैंने कहा था कि ये ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है, टिकटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है, लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है। बांग्लादेश के अपने पूल में सिर्फ एकमात्र टीम है, बाकी टीमें नहीं है क्या? और बांग्लादेश के मैच को अगर आप श्रीलंका में रख देंगे आनन फानन में, तो उनके पूल में जो टीमें हैं उनको तो भाई साहब कभी श्रीलंका कभी हिंदुस्तान, कभी श्रीलंका कभी हिंदुस्तान, ये ट्रेवल करने में भी समय निकल जाएगा। वो वर्ल्ड कप क्या खेलेंगे? क्योंकि एक टीम कहेगी हम बांग्लादेश में बैठे हैं, वहां पर आकर के खेलो, दूसरी टीम कहेगी हम तो इंडिया में हैं, यहां पर आकर के मैच खेलो। आईसीसी के लिए आसान नहीं है। तो भाई आप कहोगे ना कि इसका सॉल्यूशन क्या? अभिषेक भाई, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 1996 में और 2003 में, 1996 का तो याद नहीं है, लेकिन हां ये बातें जरूर सुनी है कि भाई
श्रीलंका में नहीं गई थी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो उनके पॉइंट्स काट लिए गए थे। और जहां तक मुझे याद है 2003 में या तो जिम्बाब्वे या केन्या में कुछ टीमें नहीं गई थी खेलने के लिए, उनके भी पॉइंट्स काट लिए गए थे। और यह बात बिल्कुल तय है कि आईसीसी अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा एंटरटेनमेंट देने के मूड में नहीं है, ज्यादा एंटरटेन करने के मूड में नहीं है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझना होगा कि अगर वो इंडिया में, जो कि दुनिया का मेरे ख्याल से अब क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो सबसे सेफ है यार। हमारे देश में तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बांग्लादेश के मैं 4 एग्जाम्पल सामने निकाल, यही हैं ये बांग्लादेश वाले जिन्होंने एमएस धोनी का, आपको याद होगा एक मैच ये जीते थे इंडिया के खिलाफ में, 2012-13 की मैं बात बता रहा हूं। एमएस धोनी का एक तस्वीर इन्होंने वायरल कर दिया था, वो याद होगा। ऐसे उनका एक फैन, ये जोश इतना भर देते हैं अपने आप में, बाकी मैच में फुस हो जाते हैं। ये वही टीम है जिनको कि हमने 1.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच हराया था कानपुर में, 1.5 दिनों के अंदर। शर्मनाक प्रदर्शन बांग्लादेशियों का रहा है, शर्मनाक प्रदर्शन। लेकिन उछलते जैसे हैं जैसे कि हर वर्ल्ड कप यही जीत करके बैठे। इंडिया में अगर आपको नहीं खेलना है तो सीधी सीधी बात है कि आईसीसी आपको एंटरटेन नहीं करेगा। आपके 4 मैच इंडिया में हैं, 3 मैच आपका है कोलकाता में, 1 मैच है आपका मुंबई में। मत आओ खेलने के लिए, आपके चारों मैच के पॉइंट्स काट लिए जाएंगे और विपक्षी टीम को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ में ऐसा हो चुका है 1996 में, 2003 में भी कई टीमों के साथ में हो चुका है भाई। आईसीसी अब ऐन मौके पर 1 महीने से कम समय, आज 6 तारीख है, 7 मार्च से आपका वर्ल्ड कप है। आपको लगता है कि अब तक आईसीसी की तरफ से कुछ भी बयान नहीं आया? आपको क्या लगता है कि बस यूं कहा कि हम मैच नहीं खेलने के लिए आएंगे और आईसीसी ने सब कुछ शिफ्ट कर दिया श्रीलंका में? बांग्लादेश को या तो हिंदुस्तान में आकर के मैच खेलना होगा, या तो बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर बैठ जाए, और या तो बांग्लादेश की टीम अपने 8 अंक टूर्नामेंट शुरू होने से पहले गवा दे। यही इनके पास में 3 विकल्प बचे हुए हैं। इसके अलावा चौथा विकल्प कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेश क्या यार, एक चीज मेरे को बताओ कि क्या सुरक्षा कारणों की वजह से इनको परेशानी होगी? कि अब तक मुस्तफिजुर रहमान, मैंने कल भी इस बात को कहा था, मुस्तफिजुर रहमान इंडिया में आकर के खेल रहे थे जब तक उनको चुना गया था, या इससे पहले बांग्लादेश के कई प्लेयर, लिटन दास केकेआर के लिए खेल चुके हैं, और भी कई सारे प्लेयर खेल चुके हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, बांग्लादेश के। तब तो कोई सुरक्षा में प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हमने अगर केकेआर से उनको रिलीज कर दिया, कहा कि हमें नहीं चाहिए, जो भी मामला हो, तो आपको सुरक्षा में प्रॉब्लम होने लग गई इंडिया में। 4 जनवरी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 5 जनवरी को सुरक्षा में प्रॉब्लम होने लगी। आईसीसी आपको एंटरटेन नहीं करेगा। 8 अंक गंवाने के लिए बांग्लादेश वाले तैयार हो, या तो भारत में खेलो, या तो 8 अंक गवाओ, या तो पाकिस्तान जैसे आपको नचा रहा है, पीसीबी जैसे आपको नचा रहा है, वैसे नाचो और खुद ही गड्ढे में गिरो। यही होगा, यही इनका अंत होगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई लोगों।